राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज पहला दिन है और ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 10 यात्री राजस्थान में इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरी यात्रा के लिए शामिल है। पहले दिन से शामिल है सीताराम लांबा, जो युवा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सीताराम जी, क्या विजन लेकर चले थे आप शुरुआत में? देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी ने जो उदयपुर हमारे डिक्लेरेशन में घोषणा की, उसके साथ हमने ये शुरू किया। और इस देश में जो मुद्दे हैं उनसे इतर जो राजनीति होती है, उनको भटकाने की जो राजनीति होती है, उसके खिलाफ, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने का जो ये प्रयास है इस देश में, और जो इस देश का ताना बाना है उसको तोड़ने का प्रयास है, उसके खिलाफ ये यात्रा कन्याकुमारी से निकली, भारत जोड़ो यात्रा। और उसका एक महान उद्देश्य है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ से चले हैं और देश भर के नौजवानों से बात करते हुए, देश भर के किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, बच्चों से, बच्चियों से बात करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये एक सीखने की भी यात्रा है, एक जो राहुल गांधी जी ने इसका नाम दिया है तपस्या है। और ये तपस्या है कि इस देश को हम कैसे बनाए रखें, कैसे बचाए रखें, इस चीज़ की ये तपस्या है। और इसके ऊपर हम सब लोग इनके साथ, हम इस मुद्दे पर उनके साथ हैं और अपनी अपनी यात्राओं को करते हुए, एक हिंदुस्तान को देखते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी इंसान के जीवन में ऐसे ही चीज़ें से घटती हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला राहुल जी के साथ चलने का, ना सिर्फ साथ चलने का, इस देश को देखने, जानने, समझने का हमें मौका मिला। ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सीताराम जी, जो उद्देश्य आप लेकर चले थे, आपने बताया बहुत उद्देश्य थे, क्या वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? क्या ये जुड़ते हुए लोग दिख रहे हैं? ज़रूर दिखेंगे आपको देखो, राहुल जी जब निकलते हैं तो उनके बराबर कैसे युवा हमारे साथी दौड़ लगाते हैं और उनकी सुर में सुर मिलाकर जब कहते हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो आपको एहसास होगा कि वो कितनी ताकत है उनके ये जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो में, और किस तरह से भारत जुड़ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। इतने दिनों तक घर से दूर रहना कैसे मैनेज कर पाए? क्या ये संभव हो पाए? कैसे संभव हो पाए? तपस्या है, राहुल जी ने कहा तपस्या है तो तपस्या है। आपको अपने आप से ऊपर उठकर भी कई बार समाज और देश के लिए बहुत कुछ करना होता है, देखना होता है। हमारा तो कुछ नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी, वो भी एक ऐसी यात्रा थी। उस ज़माने में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानियाँ दी, उनके पूरी ज़िंदगी जेल में बीती। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा, उन्होंने कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी का हर तीसरा दिन उन्होंने जेल में बिताया। 9 साल वो जेल में रहे। तो उनका जो राजनीतिक जीवन था आज़ादी की लड़ाई का, वो लगभग 20-21 साल का था, 30 साल का। तो अगर आप उसको देखोगे तो वो हर तीसरा दिन जेल में थे। तो उनकी भी एक तपस्या थी। अगर वो एक महान उद्देश्य को लेकर बाहर हैं, हम लोग बाहर हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखता। दूसरी तरफ भाजपा कर रही है कि भारत तोड़ो यात्रा है, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा 2023-24 में और भारत तोड़ो यात्रा के ऊपर? मैं कैसे राहुल जी के साथ दौड़ लगाते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेश जहां आज कांग्रेस कहीं नहीं है, और वहां अगर बच्चे उनके साथ दौड़ लगाते हैं तो एक नई पौध, एक नई पीढ़ी पैदा हो रही है और आपको दिखेगा उसका। भारत तोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना है जो भाजपा? वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी वही की है। उन्होंने 91 में भारत तोड़ो यात्रा की और उसके बाद हर वक्त वो ऐसी ही यात्राएं करते हैं। और जो लोग खुद भारत छोड़ो आंदोलन की, जब जयराम रमेश जी ने भी कहा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में किया, उस समय उसका जो विरोध करते थे, इस आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, वो क्या ऐसी बातें करेंगे? उनको कोई हक नहीं है। हमारे साथ रितु बराला भी है, उनसे भी जान लेते हैं। रितु जी, जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ राजस्थान में पहुँचे, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? जी, सर्वप्रथम तो माननीय राहुल गांधी जी आज हमारे राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में आज उनका पहला दिन है और राजस्थान से भी 10 यात्री इस यात्रा में कंटिन्यू भारत की यात्रा कर आए हैं और वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो महंगाई के विरोध और नफरत, धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, उसको मिटाने के लिए इस भारत को एक करने में लगे हुए हैं। और आने वाले युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को उसका बहुत अच्छा प्रभाव, परिणाम देखने को मिलेगा। और उनकी जो लड़ाई है, उनकी मांगों की लड़ाई है, वो राहुल जी आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी लड़ेंगे। दूसरे जो दल हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मानते हैं हम लोग, लेकिन इससे हम मानते हैं कि भारत जुड़ेगा, हर युवा जुड़ेगा, किसान वर्ग जुड़ेगा, मजदूर वर्ग जुड़ेगा और जो बेरोजगार हैं वो भी जुड़ेंगे। युवाओं में और जो बेरोजगार हैं वो भी जुड़ेंगे। युवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा इस यात्रा के बाद?
जी निश्चित ही युवाओं को देखने को मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा युवाओं पे, क्योंकि हमारे जैसे यूथ है जो बेरोजगार है। मैं भी एक भारत के आम नागरिक हूँ, आम विद्यार्थी हूँ। हम जैसे युवा इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और बढ़ चढ़कर योगदान ले रहे हैं। अभी राजस्थान से, जयपुर से भी हमारे साथी आए हैं, पूरी राजस्थान विश्वविद्यालय के आए हैं, ऑल ओवर राजस्थान स्टेट के सारे विद्यार्थी आए हैं। तो निश्चित ही प्रभाव डालेगी और बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 10 यात्री यहाँ से इस यात्रा में जुड़े हैं और अपना योगदान इस भारत जोड़ो यात्रा में देंगे। सीताराम लांबा ने साफ कहा कि इस यात्रा के बाद में बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा और आने वाले 2023 और 24 के चुनाव में भी राजस्थान में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ जालरा पाटन, राजस्थान।